उसे भूख लगी थी तो वो मुझे फ़ोन करके कह देता कि बाजी मुझे खाना खाना है, मैं भूखा हूँ। तो उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात कि झूठ उसने खुद के लिए नहीं बोला, उसने हमें भी आगे झूठा करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, धमाकेदार बिरयानी रेडी है। जब मुझे इनकी कॉल आएगी मेरी इनवॉइस ठीक करने के लिए तो देखें मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहते हैं वो। स्पेशल पूछती हैं और मैंने अपने बच्चों को स्पेशल कहा हुआ है। मेरे हस्बैंड भी जब भी जाते हैं ऑर्डर देने स्पेशल पूछते हैं। थोड़े दिन पहले मेरा एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था 1440 रुपये का। ये राइडर आया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह उठते साथ ही भी मैंने किचन साफ़ ही किया और ऑर्डर आ गया। बिल्कुल किचन रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही ऑर्डर आ गया। आज वैसे भी थोड़ा लेट ही उठे हैं, छुट्टी का दिन है। मैं ऑन करके डिवाइस तो पास ही रख के लेटी रही हूँ। मैंने कहा जब ऑर्डर आएगा तब भी उठूँगी, पर ऑर्डर तो काफ़ी लेट आया है, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। तो ऑर्डर बनाते हैं, साथ साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे सारा दिन कितने ऑर्डर्स आते हैं, कितनी क्या रूटीन रही है। और इंशाल्लाह आज मैं आपको इस हफ्ते की इनवॉइस दिखाऊंगी, कितनी मैंने खर्च किया है और कितनी मेरी बचत हुई है। सब कुछ मैं एक एक चीज़ लिखती हूँ। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि इवन के मैंने अंडे भी मंगाए हैं, चाहे मुझे एक अंडा भी मंगवाना पड़ा ना, मैं वो भी लिखती हूँ। पूरे हिसाब के साथ चल रही हूँ। तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरे प्रूफ के साथ, बचत हुई, लॉस हुआ, जो भी हुआ, मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं, आगे वीडियो में चल के दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मैं आपको इस वीक का पूरा हिसाब बताती हूँ कि मैंने कितना खर्च किया और क्या मुझे पेमेंट आई है। ये मैंने सब कुछ लिख लिया। लिखा हुआ तो पहले जो घर में मैं रफली लिख रही थी वो ये लिखा हुआ था, ये पिछले वीक का था, ये इस वीक का। मैंने कहा आपको समझ नहीं आएगी तो मैं नीट करके ना फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने सारा अब नीट कर लिया है। तो ये सामान है जो स्टोर से मेरा सामान आया है। इसमें ऑयल, घी, इस बेसन वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। आटा, दही, ये डेली खर्च होते रहते हैं मेरे। ज़ाहिर है ये चीज़ें इकट्ठी तो नहीं मैं मंगवा सकती हूँ ना, दही भी ख़राब हो जाता है, टमाटर भी मुझे जो जितने चाहिए होते हैं। ये मेरा डेली का ख़र्चा है। तकरीबन मैंने 1000 रुपया ना डेली का बजट रखा होता है। फिर भी कभी कम लग जाते हैं, कभी ये देखें यहाँ 2000 लग गए हैं, यहाँ 500 लग गए हैं, ऐसा हो जाता है। कभी ज़्यादा लग जाते हैं, कभी कम लग जाते हैं, वो तो खैर कोई इशू नहीं होता। पर इसमें ना पूरे वीक में मैंने कोई चीज़ नहीं मंगवाई पैकिंग वाली, जबकि लास्ट वीक में मैंने मंगवाई थी पैकिंग वाली चीज़ें। ये टेक अवे बैग थे मेरे पास लास्ट वीक में। कभी चीज़ें कम भी आ जाती हैं, कभी ज़्यादा भी आ जाती हैं, किसी हफ्ते नहीं भी बचता है। पर इस हफ्ते मेरे पास सामान कम आया है, कुछ था, कुछ नहीं मंगवाना पड़ा। तो ये टोटल जो मेरा ख़र्चा है ये है 17,140 रुपये। और जो मुझे पेमेंट आई वो मुझे 25,000 रुपये आई है। ठीक, पर अभी भी ना इस पेमेंट में ना काफ़ी गड़बड़ है। मेरी इनवॉइस ठीक नहीं उन्होंने भेजी, तकरीबन 7,000 रुपये का फ़र्क डाला हुआ है। कुछ मैंने सेल लगाई थी, मुझे खुद भी हिसाब करना नहीं आ रहा। आधे दिन वीक में हम तकरीबन मैंने वेडनेसडे या थर्सडे को मेरी सेल लगी है, उससे पहले की पेमेंट और आनी थी, उसके बाद की पेमेंट और आनी थी। तो इस तरह करके ना उन्होंने 7,000 रुपये की मेरे हिसाब में गड़बड़ रख दिया हुआ है। पर कंप्लेन की है, देखें अब क्या करते हैं, अल्लाह करे कि वो ठीक कर दें। पिछली इनवॉइस में भी मेरे पास 1200 रुपये का घपला था, पर उन्होंने नहीं दोबारा ना उसको कंप्लेन सुन लेते हैं और कहते हैं कि आप तो रजिस्टर ही नहीं है, मुतलका बंदे से बात करवाएं। मैंने कहा चले मैं नहीं हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से बात करवा देती हूँ। हो सकता है कि क्या कहते हैं इसको, जो मेरा अकाउंट है ना वो मेरे हस्बैंड के नाम पर है और बाकी सब कुछ मेरे नाम पे बना हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड से बात करवा दी, उनको भी कह रहे हैं कि आप मुतलका बंदे नहीं है जी, किसी रजिस्टर बंदे से बात करवाएं। हम घर में 2 अफराद हैं, हम बच्चे तो हमारे ना किसी का ID कार्ड बना हुआ है ना कुछ, तो पता नहीं किस तरह से ये इशू बना रहे हैं। खैर देखें अब क्या, जो भी मसला होगा मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी आपसे। और अब ये ऑर्डर आया हुआ है, चलती हूँ पहले ऑर्डर रेडी कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। जब मुझे इनकी कॉल आएगी मेरी इनवॉइस ठीक करने के लिए तो देखें मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहते हैं वो। ये बिरयानी का ऑर्डर है, एक फुल का और एक हाफ का है। इसको मैं अभी पहले बंद करने लगी हूँ, इसे बनाने से भी पहले, क्योंकि दोबारा से फिर ऑर्डर ना आ जाए। और अभी मैंने नहीं बनानी है, नमाज का टाइम है, पहले नमाज पढ़ के अच्छे से। ये है जी बिरयानी तो कर दिया है मैंने ऑफ। ये देखिए ये चिकन बिरयानी ऑफ हो गई है। अब इसकी मैंने एक डील भी बनाई हुई है, चिकन बिरयानी डील में भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसको भी हम बंद कर देते हैं। कहाँ गई डील्स, नज़र ही नहीं आ रही कैमरे में। मैं बंद कर दूँ कि ऐसा ना फिर से ऑर्डर आ जाए।
ऑर्डर चला गया। साथ साथ दही जमा लेते हैं। दही क्योंकि अब मैंने बिरयानी भी बनानी है। दही सिर्फ इतना सही है, रायता भी आपको चाहिए होता है। और अगर दही जमने से पहले पहले ऑर्डर आ गया तो फिर बाहर से मंगानी पड़ेगी। बिरयानी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। चावल निकाल दिए हैं 1 kg। इसको भी तैयार करते हैं। मैंने सोचा नमाज से पहले ये 2 काम करती जाऊँ, फिर मैं तसल्ली से नमाज़ पढ़ लूँगी। इधर हो रही है जी ऑर्डर की तैयारी। दाल माश का ऑर्डर आया हुआ है। मसाला तकरीबन भून चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। इसमें डालते हैं दाल और थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे। उधर हो रही है बिरयानी की तैयारी। बिरयानी ऑन करने लगी हूँ बस इंशाल्लाह। इधर एक चूल्हे पे मैंने बिरयानी का मसाला रख दिया और एक पे मैं अभी ये फारिग होता है, साथ ही यहाँ पे राइस रख कर और बिरयानी को ऑन कर दूँगी अभी इंशाल्लाह। न्यू बर्तन ख़रीदे हैं मैंने, इतने ख़राब आ गए हैं ना। ये देखें, जो मेरी पहले वाली पुरानी कढ़ाई है ना, जिसमें मैं अभी चावल बॉयल करूँगी, ये वाली, इसको मैं इतनी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। 6-7 साल से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। कभी भी ना उसकी कढ़ाई, इसकी साइड इस तरह से नहीं जली। ये तो फ़ौरन ही जल जाती है। इतनी हल्की बर्तन दिए हैं ना, बस क्या किया जाए, लोगों में ना ईमानदारी ख़त्म हुई हुई है। हमने जो उसको कहा है कि अच्छी चीज़ दिखाओ, हमने अच्छी चीज़ लेनी है। हम पैसों की कोई बात नहीं है ना, इंसान एक बार रोज़ रोज़ थोड़ी ना ली जाती हैं चीज़ें। डेली तो हमने चीज़ लेनी नहीं होती। एक बार ले ले इंसान, अच्छी ले ले। पर उसने ना बहुत ज़्यादती की है मुझे। मैं जब भी बनाती ना, बस पता नहीं दिल को दुख होता है। बदवा तो नहीं निकलती पर दुख होता है कि क्यों है ना ऐसा। हमने जो उसको कह दिया है कि अच्छी चीज़ दो हमें, हमने अच्छी चीज़ लेनी है, रोज़ रोज़ नहीं लेनी। फिर भी उसके बावजूद भी, और ये भी कौन सी 8,000 रुपये की कढ़ाई दी है ये उसने मुझे। और देखें ज़रा उसकी हालत। बिरयानी का कौरमा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर चावल भी अभी थोड़ी सी कसर है, बस इंशाल्लाह 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा मैं दम लगा दूँगी। बिरयानी मैं ऑन कर चुकी हूँ, सुबह की ऑफ़ की हुई थी, शाम हो रही है अब। मैंने कहा चले अब बना लेते हैं, रात को फिर हमने भी तो खाना खाना है। जो उनसे 1-2 प्लेटें सेल होती होंगी हो जाएंगी। बच्चे कह रहे हैं कि हमने भी बिरयानी खानी है, सुबह ही कह रहे थे। मैंने कहा चलो। इधर ये वेजिटेबल्स आ गई हैं। ये टमाटर है, जापानी फल आए हैं, हरा अंदर सॉफ्ट जापानी फल अच्छे तो लगते हैं, पर ये तो बिल्कुल ही। वेजिटेबल्स को संभालते हैं। चिकन भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, इनको काफ़ी टाइम लग जाना है। आज बच्चों को साथ लगाऊंगी, फिर मटर शटर बनेंगे। ऐसे अकेली से तो नहीं काम होगा। बिरयानी में दम लगाते हुए एक तो ये प्लेन मसाला बस इतना सा, थोड़ा सा यूँ लाजमी छिड़क लिया करें, इसका एक अलग ही किस्म का टेस्ट होता है। और दूसरा धनिया और बाकी जो चीज़ें आप डालती हैं, मैं तो लेमन वगैरह नहीं डालती, उससे कड़वाहट आ जाती है। सिर्फ धनिया डालती हूँ और हमेशा धनिया को दरमियान में ही डाल लेते हैं हमें, ऊपर कभी ना डालें। ऊपर डालेंगे ना तो वो धनिया फ्रेश नहीं रहेगा, काला काला हो जाता है। चमचों का भी बहुत फायदा है, ऐसे चीज़ साफ हो जाती है जैसे हाथों से साफ की हो।
रंग इन्होंने नमक से बनाया होता है, कभी आप इसको टेस्ट करके देखिएगा तो फिर उस हिसाब से नमक डाला करें कि ये सारा नमक को उन्होंने कलर लगाया होता है। अक्सर इसलिए बिरयानी में नमक तेज़ हुआ होता है, लोगों को पता ही नहीं है। ये ले जी अपनी लग गई है बिरयानी दम, साथ में जमा हो गया इतने सारे बड़े बड़े बर्तन। अब इनको धोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी धमाकेदार बिरयानी रेडी है। इधर बन रहा है आलू चिकन करी का सालन, आलू चिकन का सालन बना रही है। इसको भी साथ साथ रेडी कर लेते हैं। बिरयानी मैंने बना तो लिया पर अभी चखी नहीं है, इसको डालते हैं थोड़ा सा और प्लेट में चखती हूँ। मीट मैं शौक से नहीं खाती, इसलिए बस राइस राइस ही लूँगी। चखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े दिन पहले मेरा एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था 1440 रुपये का। ये राइडर आया है लेकर मेरे पास, ये राइडर है, ये देखें आप इसको। और साथ इसका ये दूसरा लड़का, ये पता नहीं कौन है, मुझे कह रहे हैं उन्होंने सबूत दिया कि हम वापस कर गए हैं, जबकि हमें कोई वापस नहीं किया, ना ये हमारे घर का कोई फ़र्द है। और मेरे पास ये यहाँ पे इनके पास डिवाइस है और मेरे पास तो डिवाइस भी नहीं, मुझे ये मोबाइल उन्होंने दिया हुआ है। पता नहीं क्यों लोग इतना झूठ बोलते हैं थोड़े से खाने के लिए, सारा दिन बाइक चलाते हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई हो जाए तो क्या है ना, इंसान मौत ज़िंदगी का कोई पता है। थोड़े से पैसों के लिए पता नहीं क्यों लोग झूठ बोलते हैं। बात सिर्फ मेरा मतलब उन लोगों को हाईलाइट करना नहीं था या मैं उसको बदनाम करती, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। देखें ना, हम लोग सारा दिन इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से काम करते हैं, हमारी इतनी हक हलाल की कमाई को कोई ऐसे क्यों ले जाए ना, गलत, बहुत गलत बात है। वो भी सारा दिन मौत के मुंह पे काम करते हैं, बाइक चलाते हैं, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, पता होता है कोई अगले लम्हे का, कोई अगले पल का, हम अगले जहाँ जाके क्या हिसाब देंगे। लोग बहुत बहुत बेडर हुए हुए हैं, कोई इनको योम हिसाब के दिन का कोई डर नहीं है। कि जो भी राइडर आए ना स्पेशल, अगर मेरा तो वैसे बहुत कम जाना होता है, जब जिस टाइम बच्चे ना हो एकेडमी टाइम में सिर्फ उस टाइम नीचे जाती हूँ, मैं कुछ स्पेशल पूछती हूँ। और मैंने अपने बच्चों को स्पेशल कहा हुआ है, मेरे हस्बैंड भी जब भी जाते हैं ऑर्डर देने स्पेशल पूछते हैं कि भाई आपको भूख लगी है तो आप खाना खा लें। कोई राइडर स्पेशल भी आ जाता है, ना भी ना ऑर्डर हो तो भी आ जाता है कि बाजी आपने खाने का कहा था तो हमें भूख लगी है। तो मैं, आप बिलीव करें, खुदा गवाह है, मैं कसम नहीं खाना चाहती हूँ इस बात की, पर अल्लाह ही गवाह है इस चीज़ का कि मैं कितनी खुशी से उसको खाना बना कर देती हूँ। इसको भी अगर भूख लगी थी तो ये मुझे फ़ोन कर देता कि बाजी आपका खाना वापस आ गया तो मैं खा लूँ, तो खा लेता। खाना ही है ना, उसमें ऐसे क्या था, उसने खा लिया या किसी ने भी खा लिया, खाना खा लेता। पर ये गलत बात है झूठ बोलना। और इस तरह से फिर आगे हमें, जब हमने कंप्लेन की ना कि हमें नहीं मिला, वो हमें कह रहे हैं कि हम झूठे हैं, बार बार हमें झूठ कही जा रहे हैं। इसलिए मैंने पीछे पढ़ के बार बार कंप्लेन करके तब उन्होंने हमें ईमेल की है, ये देखें जी ये आपको वापस करके गए हैं। मैंने सिर्फ, जब मैं शायद इस बात के पीछे इतना ना पड़ती, जब उन्होंने कहा ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये ऑर्डर है, मैं इसको भिजवा दूँ, बात करती हूँ आपसे साथ साथ। उसे भूख लगी थी तो वो मुझे फ़ोन करके कह देता कि बाजी मुझे खाना खाना है, मैं भूखा हूँ, तो उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात कि झूठ उसने खुद के लिए नहीं बोला, उसने हमें भी आगे झूठा करार दिया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, देखिए मेरे पास सबूत, मैं उनको वापस कर आया हूँ खाना। और वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमें ऑर्डर वापस नहीं मिला। सिर्फ जिसके साथ खड़ा हुआ है उसने भी उसको कुछ नहीं समझाया कि ना इस तरह से गलत काम करो, ये बात गलत है। वो रेस्टोरेंट पे खड़ा हुआ है, जबकि फूड पांडा वालों को भी एग्री करना चाहिए कि देखें वो रेस्टोरेंट पे खड़ा हुआ है और मैं होम शेफ़ हूँ, तो वो कैसे उन्होंने कर लिया ना। फिर दूसरा बड़ा सबसे मेरे पास सबूत है कि मुझे तो डिवाइस मिली नहीं हुई है, मेरे पास तो मोबाइल है। पर अभी देखें, अब कॉल तो उनकी आई है, बात हुई है हमारी, पर कोई भी मामला हल नहीं हुआ है। जब तक हल नहीं होगा तब तक मैं इंशाल्लाह इसके पीछे पड़ी रहूँगी कि कम से कम मेरे ऊपर से जो झूठ वाला टैग है ना वो हटाया जाए। मैंने किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोला। आलू चिकन का सालन भी बन गया, बस 3 ही सर्विंग निकाली है, ज़्यादा नहीं निकाली, वरना आजकल सालन सेल ही नहीं हो रहा है। ये भी अगर कोई 1-2 प्लेटें सेल होगी, नहीं तो इसमें से एक आधा हमारा नाश्ता ही होना सुबह। बस इतना ही सेल हो रहा है, बहुत कम सालन सेल हो रहा है, ज़्यादा फास्ट फूड बहुत सेल हो रहा है माशाल्लाह से। फास्ट फूड की जितनी भी चीज़ें हैं ना, शवारमा, बर्गर, चाउमीन, काफ़ी वैरायटी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत सारी चीज़ें वो सेल हो रही हैं। किचन अपना क्लोज़ हो चुका है, हम भी रेस्ट करते हैं। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग वीडियो सब्सक्राइब किए बगैर ही देख रहे हैं। प्लीज़ अगर एक वीडियो 400-500 लोग देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लेना उन्हें काइंडली। अल्लाह हाफिज़।